हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मैसेज आए थे कि मैम आप शॉर्ट आंसर करा दीजिए, तो इसलिए हम आप लोगों की डिमांड पर राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर को कराने जा रहे हैं। लेकिन इससे बेटर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश की प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखे हैं। अगर आप उनसे स्टडी करती हैं तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। राजन सीरीज़ में जो शॉर्ट आंसर दे रखे हैं उसकी लैंग्वेज काफ़ी टिपिकल दे रखी है, जो आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है। इसलिए चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहले हम डॉक्टर वेस्ट के बारे में जानेंगे कि किसने इस मेथड की खोज की थी और क्या है। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड की खोज जो की थी वो डॉक्टर MP वेस्ट ने की थी। इन्होंने रीडिंग हैबिट को डेवलप किया। इन्होंने रीडिंग पर मेन फोकस दिया। ये बंगाल के एक विद्यालय में शिक्षा निदेशक थे। इन्होंने इंग्लिश विषय के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की, जो इन्होंने अपना एक मेथड बनाया जिसका नाम इन्होंने डॉक्टर वेस्ट मेथड रखा। इन्होंने बताया हम इंग्लिश भाषा को अपनी आदत में लाएंगे तो वो बहुत अधिक डेवलप होगी। इंग्लिश भाषा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रमोट करती है और कम्युनिकेशन का भी अच्छा माध्यम है। आइए अब इसकी एडवांटेज देखते हैं। डॉक्टर MP वेस्ट मेथड की क्या एडवांटेज है। सबसे पहली है नंबर 1, इट इनहेंस वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट। यह छात्रों की वोकेबलरी को बढ़ाती है। सेकंड, इट डेवलप कॉम्प्रिहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी बिकॉज द मेन एम्फेसाइज लाइज ऑन द साइलेंट रीडिंग। यह हमारी कॉम्प्रिहेंशन और सक्रियता को बढ़ाता है क्योंकि यह साइलेंट रीडिंग पर जोर देता है। मतलब जो ये मेथड है इसमें साइलेंट रीडिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। थर्ड है, रीडिंग डेवलप्स स्टूडेंट टेस्ट फॉर इंग्लिश। रीडिंग इंग्लिश जो होती है वो साहित्य के प्रति लोगों स्टूडेंट की रुचि को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, इट डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। यह स्वतंत्र रूप से पठन करने की आदत डालता है। जो ये मेथड है इन्होंने बताया ये बच्चों को बिना किसी की हेल्प के इंडिपेंडेंट रीडिंग करने में भी हेल्प करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट है, इट डेवलप अ गुड फाउंडेशन फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। यह सक्रिय रूप से पढ़ने और लिखने की पृष्ठभूमि भी तैयार करता है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ मदर टंग एट टाइम्स मेक द डिफिकल्ट टास्क ईजी। यह मातृभाषा कभी कभी मातृभाषा का प्रयोग जो हम टास्क कर रहे हैं उसे आसान बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, frequency repetition of the new words help in increasing the vocabulary of the pupils। नए वर्ड्स को बार बार प्रयोग करना लोगों की vocabulary को बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। अब आइए इसकी देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बिकॉज undue emphasis is given on the reading. It can only be improved by speaking and hearing। स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन इसमें नहीं सुधरती है क्योंकि इसमें साइलेंट रीडिंग मौन वाचन जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जबकि यह केवल सुनने और बोलने से ही सही होती है, लेकिन इन्होंने उस पर कोई जोर नहीं दिया। इनके अनुसार बच्चों को रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है, दिस मेथड टोटली इग्नोर द अदर 3 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इस मेथड में भाषा की और जो 3 रूप हैं, लर्निंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है और अंडरस्टैंडिंग है, इन सब को इग्नोर कर दिया गया है, केवल रीडिंग पर फोकस दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, समटाइम द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बिकेम डल एंड मोनोटोनस बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी रीडिंग इज परसुएड।
केवल रीडिंग कराई जाती है, बाकी कोई कार्य नहीं कराया जाता है। इससे स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उन्हें बोरियत होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग अलोन कैन नॉट क्रिएटेड एंड डेवलप इंटरेस्ट एमंग द रीडर। केवल पढ़ना लोगों में इंग्लिश पढ़ने के प्रति रुचि नहीं पैदा कर सकता। केवल हम रीडिंग कराते रहें तो उससे बच्चों में रुचि नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने रीडिंग के ही को पढ़ने पे जोर दिया है। नेक्स्ट है हमारा दिस मेथड इज नॉट साइकोलॉजिकल साउंड बिकॉज इट रिक्वायर अ detached study of words and their use in the representative situation and sentence is ignored। यह मेथड मनोवैज्ञानिक रूप से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह शब्दों को अलग इकाई के रूप में उसका अर्थ समझाता है, परंतु सेंटेंस के साथ प्रयोग होना व अलग अलग परिस्थितियों में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है। दिस मेथड इग्नोर द सबकॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ लर्नर टू लर्नर कॉम्प्रिहेंशन, हियरिंग, इनोटेशन, articulation, etc. The force use of mother tongue, the detect word study, the negligence of composition and grammar, the limited vocabulary, too much repetition, translation are some other defects of this method। इस मेथड में मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा है या जिसे हम मदर टंग के नाम से जानते हैं, का जबरदस्ती में प्रयोग करना सिखाया है। शब्दों का इकाई के रूप में स्टडी करना, व्याकरण व कंपोजिशन पर ध्यान न देना, लिमिटेड वोकेबलरी का प्रयोग करना और ज़रूरत से अधिक अभ्यास, ये सब इस मेथड के डिफेक्ट बताए गए हैं। ये सब क्या बताए गए हैं? ये सब इसमें डिफेक्ट बताए गए हैं। डिस्क्राइब द ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ऑडियो विजुअल जो टीचिंग एड्स है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। These teaching aids are used to facilitate both audio and visual sense and encourage listening and observing function। ये शैक्षिक सामग्री बोलने और देखने दोनों सेंस को एक्टिव या सक्रिय रखती है और बढ़ना और ऑब्जर्व करना दोनों को वे बारे में बढ़ावा देती है। Thus, these aids involve more than one sense simultaneously and learner is more active। इस प्रकार ये टीचिंग एड्स एक से अधिक सेंस को एक्टिव रखती है। सेंस को एक्टिव रखती है। ये पहले के एड्स के मुकाबले अधिक प्रभावशाली और सहायक है। जैसे पहले ऑडियो एड्स चलते थे या वीडियो एड्स चलते थे, कंबाइंड एड्स नहीं चलते, लेकिन अब ऑडियो विजुअल एड्स नई नई चीज़ें आ गई हैं जो टीचिंग में यूज़ की जाती हैं। द लर्निंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेट मोर ईजिली एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो लर्निंग का स्ट्रक्चर है वो ईजी हो गया है और प्रभावी भी हो गया है। जो लर्निंग का जो स्ट्रक्चर है इनको इस्तेमाल करने से, जो भी हमारी ऑडियो विजुअल एड्स है उन्हें इस्तेमाल करने से जो हमारी टीचिंग है वो और अधिक प्रभावी और सहायक हो गई है। दीज एड्स डेवलप द प्रिकेप्शन ऑफ लर्नर विच इज़ द बेसिक ऑफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कंसेप्ट। पढ़ाई की संरचना अधिक आसानी से वर्णनात्मक रूप से बताई जा सकती है। जो भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं उससे पढ़ाई की जो संरचना है वो आसानी से समझाई जा सकती है। टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो, टेप आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। जो टेलीविज़न है, रेडियो है और रेडियो टेप है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? ऑडियो विजुअल एड्स के। दीज आर कॉस्टली एंड रियरली यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ये बहुत महंगे होते हैं, इसलिए पढ़ाई के दौरान इनका प्रयोग बहुत कम होता है। जो भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, इसलिए पढ़ाई के दौरान इनका प्रयोग कम किया जाता है। लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स से हम टीचिंग को और भी प्रभावी और सरल बना सकते हैं और मनोरंजन भी बना सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में या जो चैप्टर टिपिकल होता है, हम इन ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके उसे और आसानी से समझा सकते हैं और बच्चों की रुचि को भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द एजुकेशनल टेलीविज़न। एजुकेशनल टेलीविज़न है जो टेलीविज़न बच्चों को पढ़ाने में यूज़ लिया जाता है, जो शिक्षा से रिलेटेड होता है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है क्या है। टेलीविज़न इज़ द वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन।
टेलीविज़न जो है हमारा, वे बहुत सारे लोगों के संचार का मुख्य माध्यम में से एक है। It has repeatedly elevated itself to the level of big business and became a very powerful medium. इसने अपने आप को बहुत तेजी से बड़े व्यवसाय के रूप में भी स्थापित कर लिया। जो टेलीविज़न है वो आज बहुत बड़े लेवल पे स्थापित हो चुका है, क्योंकि ये पावरफुल मीडियम बन चुका है। It has revolutionized the lives of people in the world technologically as a combination of sounds and pictures is provide for the most effective temporal and spatial transmission of reality it is viewers। यह एक बहुत ही संसार के शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित है। इससे संचार के लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है। इन्हें संसार के जितने भी लोग हैं उनके जीवन में क्रांति ला दी है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री का कॉम्बिनेशन है। यह लौकिक और स्थानिक घटनाओं की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी रूप से माध्यम बन गया है। Due to widespread network, it has become a major source of information and entertainment for a large number of our people। इसे दूर दूर तक नेटवर्क फैले होने के कारण ये हमारी जो सूचना है उसका मुख्य स्रोत बन गया है। हमारे बहुत सारे लोगों के लिए ये मनोरंजन का साधन भी बन गया है। शैक्षिक टेलीविज़न प्रोग्राम हमारे भारत में भी चालू कर दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम। द फॉलोइंग एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम हैव बीन, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट, जिसे STV के नाम से जानते हैं। सेकंड है दिल्ली एग्रीकल्चरल टेलीविज़न, जिसे DATV के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। प्रोजेक्ट कृषि दर्शन है। थर्ड है सैटेलाइट इंटरेक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जिसे SITE के नाम से जानते हैं। फोर्थ है पोस्ट SITE प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। फिफ्थ है इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT के नाम से जानते हैं। सिक्स है हायर एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोजेक्ट, जिसे HETV के नाम से जानते हैं, जो UGC द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड की क्या प्रिंसिपल हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बाइलिंगुअल मेथड के बारे में जानेंगे कि बाइलिंगुअल मेथड्स क्या होता है, क्या है ये। तो बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? CJ डॉडसन ने। ये आपका 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी, तो आप लिख सकते हैं CJ डॉडसन ने की थी। जो बाइलिंगुअल मेथड है वो 2 भाषाओं का यूज होता है। पहली भाषा जो आप सीखने जा रहे हैं, जो जिसे हम टारगेट लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और दूसरी भाषा हमारी मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसकी सहायता से हम सीखते हैं। इस मेथड में डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो आइए इसके प्रिंसिपल देखते हैं क्या है इसके प्रिंसिपल। नंबर 1, bilingual method to make use of mother tongue is to convey the meaning of words, sentence, idioms to the learner। bilingual method में शब्दों, वाक्यों, मुहावरों का अर्थ मातृभाषा में समझाया जाता है। As the meaning of words, sentence, idioms can be best made clear in the mother tongue, जिससे कि लर्नर अच्छे से समझ सके। जैसा कि क्लियर है, शब्दों, वाक्यों और मुहावरों का अर्थ अपनी मदर टंग में आसानी से समझ सकता है। दे मे रिमेन्स एक्सप्लेन्ड विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। ये सभी बिना मातृभाषा की हेल्प के वर्णित नहीं किए जा सकती है। मतलब जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें जो भी शब्द, वाक्य, मुहावरे होते हैं उन्हें टीचर जो है मातृभाषा में समझा देता है। जो भी टिपिकल वर्ड्स होते हैं या जो नहीं समझ में आ रहे होते हैं उन्हें टीचर मदर टंग में समझा सकता है, जिससे कि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। सेकंड पॉइंट है द यूज ऑफ मदर टंग सेव्स द टीचर फॉर क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर मेकिंग द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस एंड वर्ड्स क्लियर ऑफ द स्टूडेंट। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू वुल सिचुएशन फॉर दिस पर्पस। मातृभाषा का प्रयोग
टीचर को शब्दों और वाक्यों को समझने के लिए सिचुएशन नहीं बनानी पड़ती है। मतलब मातृभाषा में अगर वो बता देता है तो स्टूडेंट उसे आसानी से समझ लेते हैं और उसके लिए उसे कोई भी सिचुएशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड देखते हैं, द टाइम सेव्ड फ्रॉम creating situation for teaching sentence and words of a foreign language can be used for giving more pattern practice to the student। वाक्यों को समझने में और सिचुएशन बनाने में जो भी समय लगता है वह बच जाता है। इसके प्रयोग से अधिक अभ्यास के लिए भी कर सकता है। वो बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसका प्रयोग अधिक अभ्यास के लिए भी कर सकते हैं। In bilingual method, the use of mother tongue is strictly to clarify the meaning of English sentence and words. In translation method, the mother tongue is used to paint dark shades. In bilingual method, there is a touch of the lighter shades of the mother tongue. बाइलिंगुअल मेथड जो है उनमें सारे शब्दों एवं वाक्यों को मातृभाषा में नहीं बताया जाता है। केवल जो टिपिकल शब्द होते हैं या जो टिपिकल वाक्य होते हैं जिन्हें स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं केवल उन्हें ही बताया जाता है। जबकि ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग में बच्चों को पूरा जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें बच्चों को पूरा मदर टंग में समझाया जाता है। लेकिन जो हमारा बाइलिंगुअल मेथड है उस पर कुछ जगह पर ही मदर टंग का उपयोग किया जाता है जिससे कि बच्चे कठिन शब्द जो होते हैं जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं उसे वो आसानी से समझ सकें। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर का फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे भी वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।